चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज नंबर 7.1 करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको तो पता चल गया, स्क्वायर के अंदर हम क्या करते थे जनरली, स्क्वायर के अंदर क्या करते थे, जैसे ये ट्राइंगल है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू एल, यानी कि L स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे यहाँ क्यूब है, क्यूब यानी कि वॉल्यूम, जिसमें एरिया हम फाइंड करते थे स्क्वायर में, तो क्यूब में क्या फाइंड करना होता है हमें, वॉल्यूम, यानी कि ये 2 डायमेंशन चीज है स्क्वायर, तो क्यूब है 3 डायमेंशन। ये आपको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि स्क्वायर एंड क्यूब में डिफरेंट क्या है। स्क्वायर हमें एरिया देता है, तो चाहे वॉल्यूम हमें क्यूब देता है, यानी कि क्यूब हमें वॉल्यूम देता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था साइड इंटू क्यूब, एल क्यूब, याद है, एल इंटू एल इंटू एल, यानी कि एल क्यूब। बोलो क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट? यस सर। समझ लो। कोई बोले कि सर 1 का क्यूब क्या होता है, तो क्या करना है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर 1। बोलो 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। क्लियर है सभी को? 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 3 या 20। चलो अब हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी ये आंसर निकालना है। 4 4 4 4 का क्यूब क्या होता है, बोलो 64। 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। 5 का क्यूब 125। 5 5 जा 25, 5 जा 125। 6 का क्यूब 36 इंटू 6 126। 216, 216। 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 4 3, याद रख लेना, बाद में आप कर लेना आराम से। 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 512। 9 का क्यूब 9 9 जा 512। 81, 81 9 जा 729। कैसे किया मैंने, कुछ भी नहीं करना है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, और 81 9 जा 81 9 जा 729। बोलो क्लियर है सभी को? एक मिनट हो, ये थोड़ा बीच में आ रहा है, मेरा पेन नहीं चल रही है, हैंग हो गया पूरा। 7, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट हो गई, ये पेन चलनी बंद हो गई है पूरी। ओके चलिए चलिए चलो 7 2 9। अब 10 का क्यूब क्या होगा, बोलो 1000। 10,000। 10,000। खाली 1000। सॉरी सर। तो ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो होमवर्क में कंपलसरी, अभी लेक्चर चालू है, बाकी सारे होमवर्क दे दिया, चलो खत्म लेक्चर। ऐसा नहीं है, 1 to 10 और एक्स्ट्रा करना है 1 to 20। 1 to 20 के क्यूब याद रख लेने, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा आपको क्या करना है। यस सर। जैसे मैंने अभी 10 किया ना ऐसे। चलो अभी आपके लिए थोड़ा सा आराम देता हूँ, 15 तक याद रखो, 15 के आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 to 15 का क्यूब याद रख लेना, कर लोगे इतना? यस सर। यस सर। चलो 7 9 का क्यूब क्या आया, 729। अब हम चेक करते, 729 9 का क्यूब आया। अब 9 किसका, समझ लो 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8। तो आप क्या करते थे, 64 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ऐसे करते थे कि नहीं? बाद में क्या करते थे, 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने कितने ग्रुप बना देते थे, 2 2 के ग्रुप। बाद में स्क्वायर रूट ऐसा लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, किसी का स्क्वायर रूट लिखना हो तो ऐसे कर देते उसके ऊपर। बाद में हम क्या करते थे, 2 2 के ग्रुप में से एक एक को सिंगल को सिलेक्ट कर लेते थे, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया। बोलो क्या है आंसर,
16. 8. 8. कहां से 16 आया यार? आंसर 8 आया। पता चल गया, ये तो स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया। तो अब क्यूब रूट में क्या करना है, मेथड वही है। 729 करो चलो, 3 से, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 से, 3 8 जा, 1 जा, 3 से, 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। हुआ कि नहीं? फैक्टराइजेशन तो आता है ना ये सभी को। अब मुझे उसका उल्टा करना है। मुझे पता नहीं है कि 729 किसका क्यूब है, वो पता नहीं है, तो निकालना है। तो क्या करूंगा मैं? तो 729 इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी टाइम है? 6 टाइम है, देख लो। अब यहां मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? तो कंपलसरी 3 3 के पार्ट्स होने चाहिए। कितने भाई? समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. 3 3 के हम पार्ट्स करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, वापिस 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 पार्ट्स किया, उसमें से एक ले लिया मैंने। ये 3 पार्ट्स किया, उसमें से एक ले लिया। तो बोलो 3 3 या क्या होगा? 9. ये आपका आंसर। पता चला क्यूब रूट निकालना है। Yes, sir. क्या करना था? जो स्क्वायर रूट के अंदर हम 2 2 के ग्रुप बना देते थे, यहाँ आपको 3 3 के ग्रुप बना देना है। बोलो क्लियर है सभी को? चमका? Yes, sir. पक्का. ओके चलो, तो हम स्टार्ट करते। बताना है आपको कि ये एक्चुअल स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ओके, आपको बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो कैसे पता चला कि जिसके 3 3 3 ग्रुप बनते होंगे वो क्यूब हो गए, यानी कि उसको ट्रिपलेट बोलते, ट्राई। क्या बोलते हैं उसको? ओके, तो जिसके 3 3 के ग्रुप ट्रिपलेट बनते हैं, प्लीज आवाज अनम्यूट रखो प्लीज। जिसके 3 3 के ट्रिपलेट बनते हैं, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। 2 3 3 के जो ग्रुप बनाए ना हमने, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो चेक करते 216 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 216 का हम क्यूब रूट निकालने का ट्राई करते हैं। चलो स्टेट चेक करो। चलो 3 से तो नहीं होगा, 2 से करेंगे तो 2 1 जा, 2 0 8 जा। अभी पता चल रहा है ना, फैक्टराइजेशन तो आता है ना सभी को। Yes, sir. वापिस 2 अब ट्राई करो। चलो बोलना आंसर क्या आता होगा, बोलो। 2 से 54. 2 5 4, 2 से 27. अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से 9 जा. 3 3 होगा ऐसा? into 2. क्लियर है? अब 216 है, उसके 3 3 के ग्रुप बनते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। बना कि नहीं देखो तो। Yes, sir. यानी कि इट फॉर्म द ट्रिपलेट। क्या लिखना है आपको क्वेश्चंस के अंदर? कि From the triplet. 216 इज परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब है तो क्यूब है, परफेक्ट क्यूब क्यों है? जस्ट बिकॉज इट फॉर्म्स Triplet. ट्रिपलेट। ओके, इट फैक्टराइज इनटू ट्रिपलेट। और चलो मैं कोई बताए कि आपका क्यूब रूट क्या है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये एक्स्ट्रा है आपको, खाली तो आपको यही बताना था कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अब ये एक्स्ट्रा, ये जो चीज करा रहा हूं मैं, वो एक्स्ट्रा है। चलो, तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा? तो 6. 3 में से एक लिया, ये 3 में से एक लिया, तो 6। बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके, 1 to 8 का देखते हैं। क्या होगा? 2 6 4, 2 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। जल्दी जल्दी में खास ध्यान रखना है कि 2 बच ना जाए अब। ओके चलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी टाइम से देखो तो? 3 3 6 और 7 टाइम है ना। Okay, मैंने sir. ज्यादा ओके हो गए ना? जितनी टाइम है Yes. उतनी टाइम लिख लिया। अब देखो ये क्यूब रूट है कि नहीं, कैसे पता चला? 3 3 के ग्रुप बनाओ, तो ये है, ये है, और ये तो भी चला, अकेला बचा। तो अकेला जिसको बच रहा है, यानी कि ये क्यूब रूट बन सकता नहीं।
सर is मतलब एक भी एक्स्ट्रा बच्चा है तो वो नहीं है क्यूब हाँ रूट। एक भी नहीं, दो बचते नहीं यहाँ, दो तो भी नहीं होता, तीन तो कंपलसरी होना चाहिए। पता चला सेम ओके। वैल्यू क्या, इट्स और सर हमसे 128 इज अगर क्यूब रूट निकालने से हमें गलती हो गई तो फिर से करना पड़ेगा। क्या, मतलब सर क्यूब रूट निकालने का बोले और कभी भी एक बच्चा है तो फिर तो से यानी करना कि पड़ेगा। हाँ तो आपकी गलती है, यदि एक बच्चा और क्यूब रूट निकालना है, यानी कि वो ऑलरेडी क्यूब है, अब उसका निकालने को क्यों बोला है कि ऑलरेडी क्यूब है, और यदि है तो तीन तीन के ग्रुप बनते ही होंगे। ओके यस। चलो ये तो डायरेक्टली पता चल गया कैसे, 10 10 10 ऐसे फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ज्यादा चला गया। 1000 बोलो, बना सकते हो 10 10 10 हो गया ना ट्रिपलेट, तो क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब बोलो 100 है परफेक्ट स्क्वायर, 10 इंटू 10 करो, बच्चा ग्रुप बना, नो सर। ना पता चले तो इसका फैक्टराइजेशन करो, और फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा बच्चा, ये फैक्टराइज। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, सर एक ग्रुप ये और एक बच्चा, ऐसा नहीं करना है, सेम वैल्यू के ग्रुप बनाने हैं। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं, सेम वैल्यू के ही ग्रुप बन यस सर। सकते हैं, अलग अलग वैल्यू, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। नो। चलो फिफ्थ नंबर का 4 6 6 5 6 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके 4 6 6 5 6 करो तो फैक्टराइजेशन, चलो करो फैक्टराइजेशन करो, चलो ट्राई करो खुद, जिसका भी आंसर आए वो मुझे बता देना, यस नो जो भी आए वो। ओके तब तक मैं होमवर्क भेज देता हूँ स्टूडेंट्स को। जिसका आए वो मुझे बताना हो आंसर। आए तो बोलना, यस ना सर। ना आए तो भी बोलना। सर नो। ओके बाकी सारे काने तो पहले बाद में चेक करता है हम।
सभी का नो ही आ रहा है। यस सर नो। ओके गुड। चलो अब आगे बढ़े हम। सर नो। सभी का आ गए ना। चलो ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? नो आ रहा है। चलो फैक्टर किया तो क्या क्या मिले वो बताओ खाली। वो एक बार आंसर बता चल फटाफट। या सर 2 into 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 3 into 3 into 3 आ गया। यस। तो ये तो यस है बेटा। तो सॉरी एक 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 2 मेरा बचा है सर, आपने एक कम लिखा ओके है। ओके ओके, कम लिखा है तो एक 2 बचा, यानी कि आंसर क्या आया? नो। 3 3 के ग्रुप बचने चाहिए। सभी के क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? बोलो यस और नो। डाउट नहीं है ना? क्लियर क्लियर है सभी को? पक्का ना? ऐसा ऐसा यस बार होना चाहिए आपके यस में, तो आगे बढ़ू मैं, वरना वही क्वेश्चन एक्सरसाइज फिर से कर दूं ऐसा हो तो। क्लियर है ना सभी को? यस और नो? यस ओके यस सर। नाउ बस ऐसे आवाज बाहर होना चाहिए यार आवाज में। चलो नाउ फाइंड द मल्टीपल्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो काम है वो बढ़ा देना। जैसे मैं क्वेश्चंस लिखूं, ऐसा आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या है 2 3 3 के ग्रुप बनाओ। उसमें क्या था, एक 3 2 ही थे तो एक कम हो रहा था, उसको हमने ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया? 3 शुड बी मल्टीप्लाई। पता चला कि नहीं? यस सर। ओके, जो वैल्यू कम है, अब समझ लो ऐसा होता तो क्या करते हैं, एक ही 3 होता तो और मल्टीप्लाई करने को बोला तो आंसर क्या लाते? कितने कम थे 3 में? एक और दो भी कम थे। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम आंसर में? 2 3 से, यानी कि 3 3 into 3 जा 9 9। 9 से। पता चला? जितने कम है ना, ओके, वो सारे मल्टीप्लाई में जाएंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। 2 और 4 सर 3। हाँ बोलो। अगर एक 7 सिंगल होगा और 8 भी सिंगल होगा तो क्या करें? जो ऐसा हो कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, ऐसा हो तो 2 7 और 2 8। क्लियर? पता चला कि नहीं? ये दो तीनों चारों का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका यस सर। आंसर। ओके, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा आया तो ऐसा समझ लेना। क्लियर है सभी को? चलो 2 यस 4 सर। 3 का हम क्यूब रूट निकालते। 3 से करेंगे 8 3 जा 8 1 जा, 3 से करेंगे 27 3 जा, 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा, 3 से करेंगे 1 जा। भाई ये पता चला ना फैक्टराइजेशन तो सभी को? यस सर। यस सर। ओके, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है फैक्टराइजेशन का, तो आना ही चाहिए। 2 4 3। अब 3 3 के ग्रुप बना दे। पहले तो लिख लेते हैं कितने हैं 3। एक तो 3 है और ये 3 है, कितने बचा? वो एक। तो आंसर तो 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई। यहाँ एडेड का ऑप्शन नहीं आएगा, ये वो वाला सम नहीं आएगा। ओके, वो तो आपकी शांति इसमें, इस चैप्टर में। क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से इजी है। यस 3 शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर, है ना? इजी। यस सर। परफेक्ट क्यूब, सॉरी। चलो सेकंड नंबर का खुद ट्राई करना, थर्ड करा देता हूं मैं आपको। ओके, सेकंड एंड थर्ड। चलो सेकंड करा देता हूँ। 2 5 6, 2 से करते 1 2 2 जा 4 8 जा, 2 से करते 6 जा 4 जा, 2 से करते 32 जा, 2 से करते 16 उसका आधा 8 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 3 3 के ग्रुप बनाए। देख लो भाई, पता चल रहा है ना सभी को? पहले फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो वैल्यू बची उसको 3 3 के ग्रुप में बना दो। कितना कम हुआ? एक। तो 2 शुड बी
यस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ओके चलो अब ये 7 नंबर का मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये खुद ट्राई करो। चलो 675 वाला खुद से करना है। खुद से करना हो, किसी से चीटिंग नहीं करनी है। सर बोलो। 5 into 5 must be added. ओके वेरी गुड। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर 5 का ना? यस सर। सर मेरे में मल्टीप्लाई 1 नहीं बता रहा है, एक ही 5 एक्स्ट्रा करने का है। सर। मेरे में एक ही 5 मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी सारे स्टूडेंट में कितने 5 आए? यस सर, एक ही करना है। हाँ एक ही है सर। एक ही आंसर। चलो क्लियर है सभी को? यस अब 100 का हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे। चलो 100 है तो उसका फैक्टराइजेशन तो पता ही आपको क्या होगा, 250 225 5 5 5 1, तो 2 into 2 and 5 into 5। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, अब कितने वैल्यू से मल्टीप्लाई, पहले तो कितना काम हो रहा है, यहाँ 2 भी ग्रुप नहीं बचा तो यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो ये 2 ग्रुप था तो एक किया मल्टीप्लाई और यहाँ भी एक 5 से किया, तो 2 and 5 दोनों एक बार ये ग्रुप को 3 ट्रिपलेट में लाने के लिए 2 से किया और इसमें भी ट्रिपलेट में लाने के 5 से किया, यानी कि आंसर मल्टीप्लाई किया कि कितने से किया हमने? 2 से भी 2 से भी और 5 से भी, 2 से भी और 5 से भी किया। ओके ये कोई स्टूडेंट्स ने भूल से टिक कर दिया, प्लीज निकाल दो। किसी से टच हो गया निकाल दो, मेरे से नहीं निकलेगा यहाँ। एक हाँ बस वेरी गुड। नाउ 2 and 5 दोनों से मल्टीप्लाई किया यानी कि 10 से किया हमने मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा बोलो? 10 should be multiplied to get the perfect square। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई वाले सम आ गए। यस अब चलो हम देखते हैं क्यूब वाले, सॉरी डिवाइड वाले। तो सिमिलरली वही सिचुएशन थे, डिवाइड में क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बचा, जो 3 के ग्रुप बन रहे वो तो रखना है, बाकी सारे को हटा देना है। जैसे एग्जांपल फॉर ऐसा बना ग्रुप, तो इसका 3 बन गया तो उसको रखो, इसका नहीं बना तो उसको हटा दो, तो इसको डिवाइड कर दो। समझ में आया आपको? तो 5 5 यानी कि 25 से डिवाइड कर देंगे। समझ लो कुछ ऐसा बना कि भाई 5 खाली है तो 5 से डिवाइड कर दो, ऐसा बना कि 5 into 5 into 2 into 2, तो ये इसका भी ग्रुप नहीं बना और इसका भी ग्रुप नहीं बना तो सभी को उड़ाड़ दो। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100। समझ में आ रहा है सभी को? जो ग्रुप बन रहा है ना, जो ग्रुप बन रहा है वो रखो, बाकी सारे को उड़ा दो, यानी कि उसको डिवाइड कर दो। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? गिव मी आंसर यस और नो। थोड़ा थोड़ा यानी कि समझ लो मेरे पास वैल्यू है, मैंने फैक्टराइजेशन किया, ऐसी वैल्यू बची। अब उसको मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो कौन सी वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा? तो 2 तो है ही ऑलरेडी, मैं उसको 5 into 5 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये कट हो गया, तो बचा अब खाली 2 का क्यूब। समझ में आया? सर मतलब नीचे वो वैल्यू रखनी है सर? नीचे वो वैल्यू रखनी है जो एक्स्ट्रा बच रही, जिसका क्यूब नहीं रखना है, जैसे यानी कि एक्स्ट्रा नहीं, जो 3 के पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट होती, जिसका ट्रिपलेट नहीं होता, वो सारे ग्रुप को हटा देना।
ऐसा होता समझ लो, लाइक एग्जांपल, नीचे 6 रख के उड़ा देने का। यदि समझ लो ऐसा होता, तो हम क्या करते, इसका ग्रुप बना तो उसको रखा, इसका एक ग्रुप बना, अब कौन सा बाकी बचा ये, तो इसको हटा दो, तो ये आपका आंसर 3। अब समझ लो ऐसा हुआ कि 6 into 7, तो ये आपका आंसर 6 into 7, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा। समझ में आया? अब क्लियर है सभी को? यस। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 81 है, फैक्टराइजेशन करो 81 का, 3 से करेंगे 27 जा, 3 से 9 जा, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा, तो 81 जो है उसका आंसर आया 3 into 3 into 3 into 3। इसका तो ग्रुप बन गया, तो बचा क्या ये, तो आंसर क्या आएगा बोलो? 3 should 3 be, divide by डिवाइडेड 3 should be डिवाइडेड divided to get the क्यूब। perfect cube। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। जैसे सेकंड नंबर का कर देते 128 का करो, चलो उसका 2 से करोगे, 6 जा 4 जा 2 से करोगे, 32 जा 2 से करोगे, 16 जा 2 से, 8 जा 2 से, 4 जा 2 से, 2 जा 2 से, 1 जा, तो 120n के ग्रुप बना दो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, देख लो तो कितने हैं, 3 3 6 और 7 है, 3 3 6 और 7। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसमें से इसका ग्रुप बनाया, एक ग्रुप ये बना, तो बच्चा कौन सा 2, तो आंसर क्या है हमारा? 2 should be divided to get perfect cube। 2 should be divided। क्लियर ना? चलो 2 should be हाँ बोलो। 135 ले लेते, 5 से करेंगे, 5 2 जा, 5 7 जा, और 3 से करते 3 9 जा, 3 से करते 3 3 जा, 3 से करते तो 1 जा। 135 के क्या है फैक्टराइजेशन, 5 into 3 into 3 into 3। क्यूब किसका बना? ट्रिपलेट, खाली 3 का, तो बचा क्या? 5 तो इसको हटा दो। डिवाइडेड। क्लियर है सभी को? यस सर। ये होमवर्क में करना और 704 खुद करो, चलो खुद करना है 704। sir, बोलो। 11 should be divided। ओके गुड। बाकी का आ गया आंसर? बाकी सारे स्टूडेंट्स जिसका भी आंसर आए वो मुझे बता देना। Sir, 11 should be divided। ओके गुड। सर 11 should be divided। आ गया ना सभी का? बोलो कोई डाउट है किसी को? No sir। नो। ओके श्योर ना? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। परीक्षित मेक्स द क्यूबॉइड, एक मिनट में थोड़ा जगह कर देता हूँ। परीक्षित है, इसको क्यूबॉइड बनाना है 5 2 और 5 का। ओके किसका बनाना है? 5 का। तो हाउ मेनी सच क्यूब्स विल ही नीड टू फॉर्म द क्यूब, यानी कि इसका हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। ओके तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने बैठोगे तो ये थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन हम मैथ्स देख रहे हैं, साइंस तो है नहीं, ज्यादा सोचना होगा लॉजिकली, तो कुछ भी करना नहीं। जब आपको ऐसे वैल्यू दी है और उसका क्यूब निकालना है, क्या निकालना है? क्यूब। तो ऐसा समझ लो क्यूबॉइड का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, यानी कि क्यूब यानी कि मैंने क्या बताया था, याद हो तो? मतलब 3। या मैंने वॉल्यूम बताया था कि नहीं, याद हो तो आपको? यस L सर। इंटू बी इंटू एच,
तो समझ लो ये एल है, ये बी है, एच है, तो हम क्या करेंगे 5 into 2 into 5, 5 2 जा 10, 5 जा 50. how many such cuboid will needed, तो 50 cube will need to become the cube। क्या करना है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चलो मेरे पास समझ लो कि इतने क्यूबॉइड है 5, मेक द क्यूबॉइड ऑफ द क्लास साइज, एक मिनट हो, क्यूबॉइड बनाना है मुझे जिसके अंदर क्या है 5 ऐसे साइड होनी चाहिए। एक मिनट ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ऐसा करना है, यहाँ 2 आएगी, थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ ऐसे 2 आएगी, यार ये इरेज करना चाहता हूँ तो दूसरा हो जाता है। चलो अब साइड में 5 आएगी और ऊपर 2 आएगी, तो यहाँ 2 आएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 2। पता चला ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही एक यहाँ क्यूबॉइड रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। अब देखो 3D में तो हमने समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा लॉजिकली समझ अब ऐसे कितने क्यूबॉइड जरूरत है, 50 क्यूबॉइड हो गए तो ये सारे क्यूबॉइड ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। सर छोटे क्यूब से बड़ा क्यूब बनाना है। हाँ बस ऐसे छोटे छोटे क्यूब है आपके पास, ऐसा बड़ा सा क्यूब बनाना है आपको। अब ये ऐसे बनाना है पूरा। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लो आप दिमाग से। ओके कि भाई मेरे पास छोटे छोटे क्यूब है, वो गेम नहीं आपकी याद हो तो, बस ऐसी गेम है ये, ब्लॉक पजल सर। हाँ बस ऐसा ही है, वन टाइप ऑफ। बोलो कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? नो सर। पक्का? ये एक्सरसाइज Yes. खत्म, आज की ये एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, तो होमवर्क के अंदर 2 टाइम हर एक स्टूडेंट्स को 2 टाइम एक्सरसाइज 7.1 करनी है होमवर्क में। बोलो कर लोगे? Yes sir. होमवर्क में so this is the second numbers lectures, this is the second lectures of the chapter number 7 cube and cube root की ये एक्सरसाइज 7.2 है जो हम आज समझाने जा रहे हैं। This is the most easy exercise in these chapters as well as 6 chapters, right? बहुत इजी है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है तो बस समझ लो कि ये चैप्टर्स आ गया, यानी कि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आप इजीली खुद कर पाओगे। ओके, आज आपको क्या करना है, मैं थोड़ी सी मेरी हेडेक है तो मैं लेक्चर्स में जनरली आपको सम खुद करने को बोलूंगा, आपको खुद ट्राई करने होंगे। ओके, और इसका आंसर जो है हम वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि ये बहुत हमने कर ली है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले सम। सो स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ हमें फाइंड करना होगा क्यूब रूट। अभी तक हम फाइंड करते थे स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस चैप्टर्स के अंदर सॉरी इस टॉपिक में हमें फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। चलो, नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लुक, यहाँ 64 का हमें क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले तो मैं जो एज यूजुअल हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे वही करेंगे। ओके, 64 का फैक्टराइजेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो आंसर 32 आएगा, हाफ, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 8 बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बार। ओके, यहाँ मैंने 6 बार लिखा हुआ है। अभी हम क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते थे बच्चों, 2 2 के क्यूब करते थे, ग्रुप बना देते। यहाँ आपको करने होंगे 3 3 के, 3 3 के ग्रुप बनाने होंगे। यहाँ क्या करेंगे हम 3 3 के ग्रुप बना देंगे, ये 3 का और ये 3 का। अब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं 64 का बच्चों। तो यहाँ आपका आंसर पहले आपको लिख देना है 2, एक ये जो ग्रुप बना है उसमें से, और ये जो सेकंड नंबर का ग्रुप है 3 में से कोई एक वैल्यू लिख दो। ओके, 3 में से एक, यहाँ जितने ग्रुप बने उस हिसाब से वैल्यू लिख दो। तो 2 2 जा 4 मीन्स व्हाट द क्यूब रूट ऑफ द 64 इट इज 4। बोलो डाउट है किसी को? नो सर।
तो सिमिलरली सेकंड नंबर का हम होमवर्क में देंगे। अब देखो क्या करना है, लेक्चर्स थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको अपना काम जो है वो खत्म नहीं करना है। 7 बजे तक, सॉरी 6 बजे तक मुझे आपको मुझे क्या करना है, आंसर भेज देने। जो भी होमवर्क में मैं दूं, जो क्वेश्चंस, वो उसके आंसर मुझे होमवर्क में फोटो खींच के 6 बजे तक भेज देने कंपलसरी। ओके, क्योंकि चैप्टर क्या है, ये टॉपिक इजी है, आप खुद कर सकोगे, ऐसा है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। सेकंड नंबर का मैंने दिया प्रैक्टिस के लिए, राइट। चलो थर्ड नंबर का, आवाज किसी की आ रही है प्लीज म्यूट कर दो। माही पटेल। ओके, नाउ 5 1 2 खुद ट्राई करो। सेकंड थर्ड नंबर का मैं कराता हूँ। थर्ड नंबर की वैल्यू है 10648। अब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 10648 2 से करेंगे, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, वापिस 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा 13, तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, वापिस 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 जा, 1 जा, हाफ हाफ करते रहो। अब 1 3 3 1, okay, it is not divisible by 2, so can you try with the 3? होगा 3 से? No, sir. हाँ सर, 2 से नहीं हुआ तो 4 6 8 इवन नंबर से तो होने ही वाला नहीं है। हम ट्राई करेंगे 3 से, तो 3 भी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट 5 से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें प्राइम नंबर के साथ ही डिविजन करने हैं, 4 6 ऐसे वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो 5 से करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं लगता है। 6 हुआ, 7 से ट्राई करो, हो रहा है चेक करो। 7 से बुक्स और पेन साथ में रखो, जिससे आपको एक्टिवली पढ़ पाओ। हो रहा है? आई थिंक नहीं हो रहा है ना? नहीं, 7 से हुआ तो अब डायरेक्ट 11 से ट्राई करो, 11 से हो जाएगा। क्या आ रहा है 11 से, कोई बताएगा? 121. वेरी गुड, 121। वापिस हम 121 को 11 से करेंगे, 11. 11, तो 11 से करेंगे तो 1, तो 10648 is equals to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। अब उसका हम क्यूब रूट निकालते हैं, तो आपको ये 3 और ये 3 में से एक वैल्यू सिलेक्ट कर देनी है, तो 11 2 जा 22, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. 2700 का होमवर्क में करना है। ओके, होमवर्क यानी कि लाइव लेक्चर्स, चलो ट्राई करो। चलो पहले मैं 3 4 करा देता हूँ, बाद में अब बाकी बच्चे आप खुद ट्राई करना। चलो एटलीस्ट चैप्टर खत्म हो जाए ना, बाद में टेंशन ना रहे। जो बाकी टाइम बचेगा ना 1 घंटे में, उस टाइम में आप ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर देना। पहले मैं करा देता हूँ। चलो अब बोलो उसमें से वो कराओ। चलो जो आप स्क्रीन के दिख रहे हैं उसमें से कौन से नंबर का करा हुआ बोलो। चलो, क्योंकि बहुत इजी है ये तो। कौन से नंबर का? 7 नंबर का। 110592, 1105, ऐसा ही है ना, 110592। चलो 2 से करेंगे पहले, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। हुआ? चलो बाद में हम करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1 बच्चा 15, 2 7 जा 14, 1 बच्चा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ऐसा हो तो एक बार अलग से कर देते क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। 2 2 जा 4, 1 5,
2 7 जा 14 कैरी 1 सॉरी सब्ट्रैक्ट किया -1 बचा, यहाँ ऊपर से 2 लाया 2 6 जा 12, ऊपर से 9 लाए 2 4 जा 8 1 बचा 2 2 सॉरी 6 बचा था लास्ट में। ओके 6 से तो 2 8 जा, सो तो यहाँ आंसर आया 4 6 8। ओके कुछ किया नहीं है, 2 से डिवाइड किया है, जस्ट कंफर्म करने के लिए, आपको भी पता चले सर क्या कर रहे हो। नाउ 2 से 1 से 2 3 जा 6 1 6 बचा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 से 2 6 जा 12 1 18 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वापिस 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 1 बचा तो 11 तो 11 है तो 2 5 जा 10 और भी 1 बचा तो 2 6 जा। भाई पता चल रहा है ना, ये डायरेक्टली कटिंग हो रहा है यार, हाफ हाफ कर रहे हैं ना, पता चले तो आप साइड में कटिंग कर सकते हो। यस ओके 2 1 जा 1 7 2 2 8 7 2 2 जा 4 2 8 और करेंगे 2 से 2 8 जा 16 1 2 2 6 जा 2 4 जा 2 से 4 3 2 2 से 2 1 6 2 से 1 0 8 2 से 54 2 से 27 अब 3 से 9 3 से 3 3 से 1। चलो काउंटिंग कर लो 1 1 0 5 9 2 इज इक्वल्स टू, कितनी बार 2 है डायरेक्टली लिख देते हैं 1 2 3 Sir, 12. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बाय 12 12 है। ओके 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 है 3 टाइम्स। ओके अब उसका क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 और 5, उठा लो एक एक 1 2 3 4 2 2 आए और एक आया 3 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब बोलो कौन सा करवाऊं, बोलो चलो बस ऐसे ही करते रहे ना, लास्ट वाला करा देता हूँ चलो। ओके बाद में आप बाकी के होमवर्क में कर लेना। 91125 91125 होमवर्क में बेटा इसलिए क्योंकि आपसे प्रैक्टिस हो, अदरवाइज ये बहुत बार हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए तो अब आने ही चाहिए आपको। 1 सो 91125 इसका क्यूब रूट निकालना है। चलो 5 से करेंगे 5 1 जा तो 4 बचा 41 5 8 जा ना पता चले तो अलग से ऐसे कर दो 5 1 जा 5 4 11 5 8 जा 41 ऊपर से 1 आया 5 2 जा 10 1 2 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा, आंसर 18225। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? यस सर। ओके गुड। चलो और 5 से करो 5 3 जा 15 32 5 6 जा 5 6 जा 30 22 5 4 जा और 5 जा और 5 से करो 5 7 जा 1 4 तो 5 2 जा 10 तो 4 बचा 45 5 9 जा। अब बताओ चलो 7 2 9 किसका स्क्वायर क्यूब है, याद हो तो? 3 का नहीं, बोलो। सिक्स का है, किसका है? ट्राई करते हैं चलो
3 से पहले करते, ना पता चले तो डायरेक्टली 3 से करते हो। 3 2 जा 6, 1 2, 3 4 जा, 3 3 जा, और 3 से करो, 3 8 जा, 1 जा, 3 से 27 जा आई थिंक, हाँ, और 3 से 9 जा, और 3 से 3 जा, और 3 से 1 जा। चलो, तो 9 1 1 2 5 इज इक्वल्स टू क्या आया, 5 5 5 3 3 3 और 3 3 3। उसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 3 के ग्रुप बना देंगे। एक उठा लो 5, एक उठा लो 3, एक उठा लो 3, 5 3 जा 15, 3 जा 45। ओके, अब आपको खुद एक सोल्व करना है। चलो सोल्व करो, ट्राई करो। 1 7 5 6 1 6, ये सोल्व करो। चलो ओके, इसका क्यूब रूट निकालो जल्दी से। जिसका भी आंसर आ जाए वो मैसेज कर देना। जिसका भी आंसर आए वो मुझे बता देना। बैठे नहीं रही ना, किसी को भी खुद करना है सॉल्व। सर हाँ आंसर आ गया। ओके, कितना आया? 26। ओके गुड। सर 26। सभी के आ गया? 26। ओके गुड। चलो, तो क्लियर है सभी को? क्यूब रूट में कोई डाउट किसी को? फैक्टराइजेशन मेथड में क्यूब रूट में डाउट किसी को है? नो नो। ओके, तो बच्चे कौन से? तो मैं राउंड कर रहा हूँ, बाद में वो आपको खुद करना है। ये बच्चा 15625 किया ना हमने? नहीं किया है। ये और ये। ओके, इतने बच्चे जो आपको खुद ट्राई करने हैं। मैं बाद में आपको एक बार बता दूंगा, वो बाद में आप ट्राई करना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। ट्रू फॉल्स है, इजी है वैसे। चलो क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट, क्यूब ऑफ द एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या हर एक नंबर का क्यूब करो इवन आता है? ट्रू और फॉल्स? बोलो। फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब किया हमने, तो 1 का क्यूब 1 आया, तो इवन है, सॉरी ऑड है। समझ में आया? 3 का क्यूब करो, 27 आया, वो भी ऑड है, तो ये फॉल्स है। चलो, नाउ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। क्या कोई भी क्यूब होता है उसका एंड 2 0 से ही, सॉरी 2 0 से एंड नहीं होता? तो सही है। क्यों? क्योंकि आप 10 का क्यूब करो तो 3 0 आएगा, 20 का क्यूब करो 3 0 आएगा। कोई किसी का भी आप क्यूब करोगे ना, पीछे क्या आएगा?
3 जीरो तो मिनिमम आने वाला है, तो सही है कि कोई भी क्यूब जो है वो 2 जीरो से एंड नहीं होता। कितने यहाँ यही क्वेश्चन में यहाँ 2 की जगह 3 होता तो क्या आता आंसर? True. ओके, तो फॉल्स आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब्स एंड विथ 25। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर 25 आ रहा है, सॉरी पीछे 5 है और उसका स्क्वायर हमने किया तो क्या 25 आएगा हर बार? ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। क्यों? लाइक एग्जांपल क्योंकि आप 25 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 से 15 क्यूब। 15 का क्यूब करो, 15 का क्यूब, तो आंसर आया 3375। तो क्या पीछे 25 है? नहीं है, यहाँ 5 है। हाँ 5 का क्यूब किया, नो डाउट 125 आ रहा है, लेकिन इसी केस में हर बार ऐसा नहीं कि 5 पीछे और पीछे 25 आएगा, यहाँ 75 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स आएगा। नाउ देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। किसी भी परफेक्ट क्यूब का एंड 8 नहीं हो सकता, तो ऐसा तो है नहीं। False. फॉल्स है, क्योंकि 2 का का हो सकता है, 22 2 का का ही 2 क्यूब का हो सकता है। यस। नाउ क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करो, जैसे 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, तो क्या 3 डिजिट ही आता है हर बार? नो सर। Yes. नो, 4 डिजिट 5 डिजिट अपने हिसाब से, तो ये फॉल्स हुआ। द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और में मोर डिजिट, कोई भी 2 डिजिट, तो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कहाँ आता है? तो 99। तो 99 का क्यूब करो, चलो तो कितने डिजिट आते हो पता चल जाएगा। 99 का क्यूब मैं अभी टेम्पररी कैलसी से कर देता हूं। 970299 6 डिजिट आया, और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7 डिजिट और मोर देन हो सकता है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट 99 का क्यूब किया वो भी 6 डिजिट का ही आ रहा है, तो 7 डिजिट का तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर सभी को? False. क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, क्या एक कोई एक सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है? हाँ। 1 No. का क्यूब क्या? True. नो यार, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट ही हुआ ना, तो ट्रू है। बोलो कोई डाउट है इसमें ट्रू फॉल्स में किसी को? सर हाँ बोलो। 9 का डिजिट थोड़ी होता है। अरे यहाँ मे लिखा है, हर बार नहीं, हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मे का मीनिंग इट्स नॉट मस्ट, मस्ट होता तो फॉल्स होता। मे में तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो सकता है 1 का क्यूब 1 ही होगा ना हर बार। मे का मीनिंग क्या है कि आपको रेंडमली कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक भी होगी तो भी मे में आंसर ट्रू आएगा। मे का यूज हुआ है, यूज द ग्रामेटिकल वर्ड। ओके, जब मे होता है तो कोई सिंगल कोई भी एक डिजिट से भी बात कर सकते हो। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यहाँ मोस्ट लिखा होता है ना कि यही होता है, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट ही होता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है, तो हाँ हो सकता है 1 का क्यूब 1 हो सकता है और होना ही चाहिए, उसमें बहुत डिफरेंट है। ओके, फोकस ऑन ग्रामेटिकल वर्ड। नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हम। ओके, करने में क्या जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन है, you are told 1331 is perfect cube. Can you guess the with factorization what is the cube root? Just 1 minute. Okay, मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ पहले। चलो ओके, आपको 1331 एक दिया हुआ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट? इसका गेस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होता होगा। गेसिंग मेथड है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, ना गेस कर सकते तो ऐसा फैक्टराइजेशन पीछे से कर देना है और बता देना कि भाई ये आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? गेस करना है। अब गेस में क्या होगा, आंसर सही भी हो रॉन्ग भी हो, मार्क्स होने वाले, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता नहीं है। पता चला कि नहीं? आपको क्या बोला? Yes, sir. कैन यू गेस? तो अब तो गेस करने में सही रॉन्ग नहीं होता, गेस होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑलवेज सही होगा, चाहे रॉन्ग हो या राइट हो, इसलिए ये एग्जाम में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो सकता है। भाई मैंने देखा कि भाई 4913 है, क्या है 4913,
1 3, तो मैंने गेस किया पीछे वर्ड कौन सा है 3, तो 3 किसके क्यूब में आता था, याद करो 3 किसके क्यूब में आता था। तो यहाँ गेस करना है, तो आपको 5 का क्यूब क्या होता है, बोलो 5 5 जा 1, 5 5 जा 25, 5 जा 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब, बोलो 6 का क्यूब। 79 तो पहली चीज तो 2 1 आपको देखो, पहली चीज तो आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब मैंने होमवर्क में दिए थे, अभी तक किसी ने लर्न नहीं किए। कितने स्टूडेंट्स ने लर्न नहीं किए। अभी मैम का भी मैसेज आया था कि 8 में से कोई भी स्टूडेंट अच्छे से होमवर्क डेली भेज नहीं रहा है। नहीं पढ़ना है तो मना बोल दो, स्कूल की जैसे हम भी ऑनलाइन बंद कर देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे जिसने बे करी होगी वो। लेकिन पढ़ना हो ना तो सीरियसली पढ़ो, अदरवाइज बंद कर दो पढ़ना। ऐसे नहीं चलेगा किसी का, एक बार बोल दिया लर्न करना है तो करना है। होमवर्क में कंपलसरी जितने स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को आता है पहले तो वो बोल दो, 1 से लेके 10 तक के क्यूब। वीडियो चालू करके मैं आपको आके देख के पूछूंगा आपको कितने स्टूडेंट्स को आता है 1 से लेके 10 के क्यूब। कोई भी स्टूडेंट्स नहीं। होमवर्क में 1 से लेके 10 के क्यूब 50 बार शाम को 7 बजे से पहले मुझे भेजने हैं। 50 टाइम्स 1 to 10 क्यूब्स, 50 टाइम्स 1 to 10 क्यूब्स आपको कंपलसरी भेजने हैं 7 बजे से पहले। इट्स योर पनिशमेंट। ओके, कैसे ये टॉपिक में कैसे समझा पाऊंगा आपको, ऑलरेडी 1 से लेके 10 तक क्यूब ही नहीं आते। कैसे मैं समझा पा सकता हूं ये टॉपिक, क्योंकि कंपलसरी आपको एटलीस्ट गेसिंग मेथड में 1 to 10 के आने चाहिए आपको, कि भाई पीछे का डिजिट पता होना चाहिए सभी को। ये अभी समझा देता हूँ, लेकिन मुझे 7 बजे से पहले कंपलसरी कोई भी स्टूडेंट्स अपने जो यहाँ जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो वही प्लेस में कंपलसरी 7 बजे से पहले ये होमवर्क मुझे भेजना है। एक तो जो ऊपर वाले क्यूब बताए वो, और 1 to 10 के क्यूब 50 टाइम्स, और ऊपर वाले क्वेश्चंस। ओके, 2 घंटे के अंदर मुझे कंपलसरी आंसर सभी के चाहिए। ये कितने बजे समझ लो, 5 बजे ना, 7 बजे से पहले मुझे इतना होमवर्क चाहिए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी करा देता हूँ, बाद में लेक्चर्स खत्म करूंगा। आपको कंपलसरी किसी को भी अलाउड नहीं है वहां से उठने का। आप ऐसा ही समझो लेक्चर्स चालू है, मैं लेक्चर्स यहाँ से ओवरऑल खत्म करो, लेकिन आपको तुरंत होमवर्क करना स्टार्ट कर देना है। गेसिंग मेथड में ये चीज है, क्योंकि 7 का क्यूब आप करोगे, 7 का क्यूब करोगे तो 343 आता है। इसका मीनिंग इतना तो पता चल गया कि 7 के क्यूब में लास्ट डिजिट 3 आता है, तो यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, का तो वो 17 हो सकता है या 27 हो सकता है। अब कॉमन लॉजिक है कि 20 का क्यूब 8000 आता है, तो 8000 से तो बड़ी वैल्यू है नहीं, तो वो तो कंपलसरी कौन सा हो सकता है अब, 17। तो 17 का क्यूब करोगे आपका आंसर 4913 ही आएगा। सेकंड 12167, 7 कौन से डिजिट में पीछे 7 का आंसर है, कौन से वैल्यू का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 आ रहा है। तो इतना पता चल गया कि पीछे 3 आ रहा है। पीछे क्या आ रहा है, क्या तो 13 हो सकता है, क्या 23 हो सकता है, 33 हो सकता है। वैल्यू देखेंगे क्या है, 12,000। तो 33 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27, 7 और पीछे 30, तो ये तो हो नहीं सकता 23। दूसरी चीज 13 की बात करूं तो 10 का क्यूब करते तो थाउजेंड्स होता है, तो 1000 से बड़ी वैल्यू थी, ये भी नहीं हो सकता। गेसिंग मेथड है आप, तो हमने क्या किया 23 का क्यूब करोगे, तो 23 का क्यूब करोगे तो आंसर 12167 आएगा। दूसरी मेथड, कोई भी मुझे ऐसा नहीं पूछ सकता कि सर मुझे डाउट है, क्यों, जस्ट बिकॉज आपने 1 to 10 क्यूब नहीं देखे। 32768 बंद कर दूंगा मैं, दूसरे फैकल्टी को अपॉइंट कर दूंगा आपके बैच के लिए। कोई शौक नहीं हो रहा है मुझे पढ़ाने में। ये लास्ट टाइम है, होमवर्क नहीं रेगुलर हुआ, लर्न नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट चैप्टर आपका दूसरे फैकल्टीज लेंगे, रुचिता मैम ले लेंगे, कोई भी दूसरी की या दूसरे फैकल्टी को बोल दूंगा वो मैथ्स ले लेंगे आपको। मुझे कोई शौक नहीं हो रहा है मैथ्स लेना आपका। होमवर्क नहीं करना रेगुलर तो मुझे कोई शौक नहीं है। 32768 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे मेथड, पहले ट्राई करेंगे, पीछे कौन सा डिजिट दिया हुआ 8,
तो पता है कि 2 का जो क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब वो जनरली क्या होता है, 8 होता है। तो या तो 12 हो सकता है, या 22 हो सकता है, या 32 हो सकता है, या 42 हो सकता है। तो 12 तो हो नहीं सकते क्योंकि 10 का क्यूब 1000 से बड़ी वैल्यू है। 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि 8000 आता है 20 का क्यूब, तो 20,000। ओके, 30 का क्यूब तो 33 या 9000, तो 9000 से भी बड़ी वैल्यू। तो बचा कौन सी, 42। तो 42 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो लेक्चर्स चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। आपको होमवर्क में जो दिया मैंने वो लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट, जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो। अभी लेक्चर्स लाइव चालू रहेगा, आपको कंपलसरी करना है होमवर्क। क्वेश्चन लिख लो, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। चलो, ये जो लिख रहा हूं आपको होमवर्क में, उसका क्यूब रूट निकाल के मुझे 7 बजे से पहले भेज देना है। चलो, ये 6 क्वेश्चन है, उसका क्यूब कॉपी मारी होगी तो मैं होमवर्क में वापस 50 टाइम यही इतने क्वेश्चंस दे दूंगा। मुझे लगेगा कॉपी मारी है कि नहीं, क्रॉस चेक करूंगा। और ये होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क आपको मैंने दिया अभी, 1 से लेके 10 के क्यूब। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे 1 to 10 की क्यूब्स 50 टाइम्स।